बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे और जो है स्टडी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वो इनहेरिटेंस के हवाले से वो जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं वो क्या हैं और मेंडल कौन था और इसने जो है वो इनहेरिटेंस के कौन से लॉज दिए थे। अक्सर हम लोग ने ख्याल किया कभी कि जो है वो हमारी कुछ खुसूसियात जो हैं वो हमारे माँ बाप से मिलती हैं, बहन भाइयों से मिलती हैं, कज़न से मिलती हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक जो है, पहले इस मेंडल ने जो लॉज दिए थे इससे पहले दुनिया को जो है इस बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है। लेकिन जब इसने मेंडल ने वर्क किया और वर्क करने के बाद जो है इसने अपनी पब्लिकेशन जो है वो पेश की साइंटिफिक दुनिया में, तो सबने इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई तुम पागल हो, इतना एडवांस किस्म की जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेंडल ने जो है ये सारा अपना काम जो है वो पब्लिश तो करवाया, बट इसको उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में इस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिल सका। लेकिन बात करें अगर 1900 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है साइंटिफिक सोसाइटी का ना एक रूल है। वो रूल ये है कि जब आपने कोई टॉपिक रिसर्च के लिए सिलेक्ट करना है तो उससे पहले जितने भी साइंसदानों ने इस पे काम किया होगा वो आपने रीड करना है, ठीक है। उस पर भी जो है आपने वो रीड करके तो फिर जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। तो जो है 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसके वर्क को पढ़ा और फिर जो है उन्होंने एनालाइज़ किया कि ये जो काम हम आज कर रहे हैं ये तो जो है 30-40 साल पहले जो है ये किसी जो है साइंसदान ने इसको किया हुआ है। तो उसके तब तक जो है जब तक पता चला साइंसदानों को, साइंटिफिक वर्ल्ड को, तब तक जो है वो मेंडल तो इस दुनिया से जा चुका था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेंडल ने जो है अपना जितना भी काम है वो सारा का सारा, आप कह सकते हो कि जितना भी उसका रीडिस्कवर किया गया, ठीक है, और इसको इस चीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया, ठीक है, और इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रिगोर मेंडल जो था वो क्या है कि ऑस्ट्रिया से जो है वो बिलोंग करता था, ठीक है, और इसको जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसने जो है बताया था कि जो खसूसियात हैं वो पेरेंट्स से यानी कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और जिन फैक्टर्स के थ्रू मुंतकिल होती हैं उनको उसने जो है वो स्पेशल फैक्टर्स का नाम दिया था, ठीक है। तब जीन नाम का जो है आप कह सकते हो टर्मिनोलॉजी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ठीक है। ये मेंडल ने जीन को जो है वो स्पेशल फैक्टर्स का नाम दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि जो है सेल के अंदर की ऐसी चीज़ है जो कि इस हर एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि हर ट्रेड को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, जो कि अगली जनरेशन में जा रही है, ठीक है। और बाद में जो है इन फैक्टर्स को नाम दिया गया था जीन्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने जो है एक ऐसा प्लांट जो है वो चूज़ करना था। आप कह सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म उसने चूज़ किया जिसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट था, ठीक है, और उसके अंदर सारी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जो कि एक रिसर्च पर्पज़ के लिए चाहिए थी। और वो उसने जो है वो सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, यानी कि मटर के पौधे को, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम, ठीक है। और इसके ऊपर उसने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। अपनी उसने राइटिंग में अपनी साइंटिफिक जो है आप कह सकते हो कि रिसर्च लिखते हुए उसने इस प्लांट को सिलेक्ट करने की कुछ रीज़न्स बताई थी कि मैं इस प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो है अब वो फीचर्स कौन कौन से थे। पहला फीचर तो यहाँ पे है, देयर शुड बी नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आप चूज़ करें जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ट्रेड्स स्टडी यानी कि खसूसियात स्टडी की जा सकें, ठीक है। ट्रेड्स क्या हैं, करैक्टर्स क्या हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर, जिसका फर्स्ट लेक्चर है इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का, वो उसमें आप जो है वो आपको क्लियरली इसका जो है वो डिफरेंस पता चल जाएगा, वो लाजमी जो है उसको चेकआउट करें। उसके बाद जो है सेकंड इसका बताया गया कि ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। फॉर द ट्रेट ऑफ अ हाइट देयर शुड बी ओनली टू वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, ठीक है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ठीक है। यानी कि
ज़्यादा तादाद में जो है वो ट्रेड्स तो होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से फिनोटाइप्स के लिहाज से, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ठीक है। यानी कि फिनोटाइप मुशाबहत के लिहाज से भी इनमें जो है वो इनके अंदर ट्रेड्स होनी है कि अगर टॉल है तो शॉर्ट भी इसके अंदर जो है वो करेक्ट ट्रेट होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म जो है, अगर ये प्लांट है तो वो सेल्फ फर्टिलाइज मतलब सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइज दोनों इसको करवाया जा सके, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है उसका लाइफ साइकिल एक तो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम फीचर्स जो हैं वो क्या थे, पी प्लांट में पाए जाते थे, ठीक है। नॉर्मली द फ्लावर्स ऑफ अ पी प्लांट अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर अनदर प्लांट, ठीक है। यानी कि ये पी प्लांट जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाई जा सकती थी और सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन होता है अपने ही फ्लावर, एक ही पौधे के फ्लावर्स के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन्स का जो है वो गिरा के और फर्टिलाइजेशन करवाना। क्रॉस पॉलिनेशन होती है एक पौधे से दूसरे पौधे के फ्लावर्स के दरमियान में फर्टिलाइजेशन करवाना, ठीक है। तो हर ट्रेड जो है वो पी प्लांट में पाई जा रही थी, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फॉर्म्स भी थी, ठीक है। मेंटल्स जो है वो अपने काम मेंटल जो है वो अपने वर्क में कामयाब हुआ था। उसकी रीज़न ये नहीं थी कि सिर्फ़ उसकी रीज़न ये नहीं थी कि उसने जो है बहुत हार्ड वर्क किया। उसने जो है एक सिलेक्शन भी जो है वो ऑर्गेनिज़म की, जानदार की, बहुत राइट किस्म की जो है वो की थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एक्सपर्ट भी था। किस में एक्सपर्ट था वो, मैथ्स वगैरह में भी जो है वो एक्सपर्ट था। इस वजह से भी जो है वो उसकी लक काम कर गई थी कि इसने उसका एक तो मैथ अच्छा था, दूसरा उसने एक ऑर्गेनिज्म की राइट चॉइस की थी। अब अगर हम बात करके मेंडल ने कितने पी प्लांट्स को स्टडी किया था, तो मेंडल ने जो है वो 28,000 पी प्लांट्स के ऊपर जो है वो काम किया था।